दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय स्टो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 26 अगस्त सन 2023 शनिवार। दोस्तों अजय स्टो मनी ग्रुप संभवतः विश्व का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आपको भारतीय अनुसंधान पद्धति एवं फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर प्रदान करते हैं, जो कि अक्सर सत्य साबित होती हैं। दोस्तों आपको याद होगा अनाज यानी ग्रेन्स के ऊपर हमने गेहूं के ऊपर लगातार अपडेट दिए हैं। तेज़ी आने से पहले आपको अग्रिम आगाह किया है और हर मंदी आने से पहले कोशिश की है कि आपको इसको संकेत दें, जो कि सत्य साबित हुई है। अब खबर निकल के आ रही है कि गेहूं के ऊपर बड़ा उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले हम गेहूं के कुछ ताज़ा मंडियों के भाव की बात कर लेते हैं। राजस्थान की भरतपुर मंडी के अंदर मिल्क क्वालिटी के भाव 2250 हैं, हनुमानगढ़ के अंदर 2280 और श्री गंगानगर के अंदर 2280 के भाव हैं। बीकानेर के अंदर मिल्क क्वालिटी के भाव 2370 के बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी के अंदर मिल्क क्वालिटी के भाव 2400 से 2450, दुरम 2350 से 2400 और लोकवन 2500 से 2700 रुपये के भाव हैं। इटारसी के अंदर मिल्क क्वालिटी के भाव 2350 बताए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा के अंदर 2440 से 2500 रुपये के मिल्क क्वालिटी के भाव हैं। कोटा राजस्थान के अंदर भी आगे चलें तो टुकड़ी 2425 से 2525। बारह मंडी के अंदर मिल्क क्वालिटी के भाव 2350 से 2400 और टुकड़ी 2450 से 2550 के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों बूंदी के अंदर मिल्क क्वालिटी के भाव 2340 से 2375 के भाव बताए जा रहे हैं। जानिए अब आगे गेहूं की रिपोर्ट। दोस्तों गेहूं हमेशा से ही भारत का प्रमुख खाद्यान्न के रूप में माना गया है और गेहूं इस समय कुछ ग्राहकी कम होने के समाचार मिल रहे हैं और सरकार की नीति के कारण गेहूं के बाजार का मूवमेंट पूरे वर्ष चलने की उम्मीद है। गेहूं के बाजार में रशिया के आयात के समाचार के बाद 50 रुपये तकरीबन घटा था, लेकिन उसके बाद में फिर ऐसी विज्ञप्ति आई कि इसके ऊपर कोई चर्चा अभी नहीं हो रही है। उसके बाद बाजार फिर बढ़ता गया और त्योहारों का सीज़न होने से ग्राहकी फिर निकलने की संभावना है। दोस्तों सरकार आयात ड्यूटी समाप्त करेगी तो भी बाज़ार में इसका असर दिखाई देगा या नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि गेहूं के बाज़ार अभी कुछ स्थिर हो गए हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सरकार द्वारा गेहूं की आयात ड्यूटी में निर्णय लेने में देर से लेने से उतना ही नुकसान है। एक महीने पहले यदि हम ग्लोबल मार्केट में देखें तो गेहूं का भाव $250 से $260 प्रति टन चल रहा था, जो अब $300 से $305 हो गया है, जिससे आयात की पैरिटी खास नहीं बैठेगी और जितना विलंब से लेंगे उतना ही अब फर्क पड़ सकता है। चालू सीजन के अंदर जो सरकारी आंकड़े हैं गेहूं के उपज के 11 करोड़ से ऊपर का जो उपज है उस पे एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जिस प्रकार मंडियों में माल आ रहा है और जिस प्रकार जो मूवमेंट चल रही है वो एक महत्वपूर्ण मूवमेंट दिखा रहा है और ये अमूनन है, क्योंकि भारत के जो महत्वपूर्ण पड़ोसी राज्य हैं देश हैं, विशेषकर नेपाल है, भूटान है, या वहाँ पर भी गेहूं की आपूर्ति भारत को ही करनी पड़ती है। तो कुल मिला के गेहूं की जो रिक्वायरमेंट है यानी कंजम्पशन है और उत्पादन है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, उसके बीच के अंदर डिस्पैरिटी की संभावना बन सकती है। तो सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर गेहूं के अंदर एक विशेष मूवमेंट बनने की संभावना है। कुल मिला के हमें गेहूं के अंदर बड़ी मंदी की संभावना कम नज़र आ रही है। अतः ये शो ऐतिहासिक हो, हमने कोशिश की है आपको हर एग्रो कमोडिटीज़ के ऊपर अग्रिम संकेत देना, चाहे वो हल्दी हो, चाहे जीरा हो, चाहे लाल मिर्च हो, चाहे काली मिर्च हो, चाहे चावल हो, चाहे सरसों हो, चाहे चना हो। याद कीजिए चने के अंदर हमने आपको 1.5 महीने पहले एक अपडेट दिया था कि हमें चने के अंदर और काबुली चने के अंदर अच्छी मूवमेंट नज़र आ रही है, तेज़ी की सकारात्मक नज़र आ रहा है। चने ने पिछले लगभग 1-1.25 महीने में 22% से ऊपर की मूवमेंट दी है। काबुली चना, तुअर, उड़द भी इसमें भी अच्छी मूवमेंट दर्ज हुई। चावल के ऊपर हमने आपको लगातार अपडेट दिए थे। हल्दी के अंदर, मसालों के अंदर, लाल मिर्च में, काली मिर्च में जो हमारे अपडेट रहे वो आपने बहुत सराहे। दोस्तों आपने हमारे इस चैनल को बहुत प्यार किया है। लगभग 86 लाख से अधिक व्यू, 72,600 से
ज़्यादा इसके यूजर्स और लगातार आपका प्यार हमें उत्साहित करता है कि हम आपको लगातार वर्ल्ड क्वालिटी की न्यूज़ और विश्लेषण प्रदान करें। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी के कशीदे करने से कभी किसी व्यापारी को फ़ायदा नहीं हुआ है। आप विशेष रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो भुगतान करने पर उपलब्ध होगा। अनाज, मसाले, तेल, तिलहन और दालें, साथ साथ कपास, इन सभी की जानकारी एक ही रिपोर्ट में उपलब्ध हो पाती है। आप आज ही संपर्क करें यदि आप चाहें तो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।